नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स में। तो आज बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं कुछ व्यस्त था किसी कार्य में, तो समय नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं। तो आज थोड़ा सा समय मिल गया और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अंत तक देखेंगे। और ब्लॉग का विषय है कल की अवतार और 2023 से रिलेटेड डिफरेंट प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियाँ। 2023 से रिलेटेड जो है बहुत सी भविष्यवाणियाँ पूरे विश्व में की गई हैं, भारत और विश्व से रिलेटेड। और इसमें नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के बारे में तो संपूर्ण विश्व जानता ही है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ हैं। उसके अलावा आज आप देखोगे तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स हैं जो कल की अवतार के बारे में बता रहे हैं कि कल की अवतार आएंगे हैं, प्रकट होंगे या ऐसा कुछ जो है। तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ जो हैं, तो इनसे रिलेटेड मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि मेरा इस पर क्या विचार है। जो अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने पूरे विश्व में जो भविष्यवाणियाँ की है, मुझसे अगर कोई पूछा जाए तो उनकी जो 90% भविष्यवाणियाँ जब होती हैं तो उसके बाद उसका पता चलता है। उससे पहले उस पर कोई गैस लगाया जाना असंभव होता है। और दूसरी बात, आज ऐसा दौर है कि हर कोई खुद को भविष्यवक्ता मान रहा है और अपनी तरफ से भविष्य से रिलेटेड भविष्यवाणियाँ कर रहा है। तो जितने यूट्यूब पर भविष्यवक्ता हैं उनकी विश्वसनीयता पर वैसे हज़ारों सवाल खड़े किए जा सकते हैं, तो उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो अब ये जो है इस टफ़ कंडीशन में जहाँ पर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, पुराने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को डिकोड करना टफ़ है। जो इस समय के भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो किस तरह से एक साधारण व्यक्ति जो है भविष्यवाणियों को सच माने और कौन सी वालियों को झूठ माने, इसके बारे में किस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मित्रों, जो तमाम भविष्यवाणियाँ जो हैं उनके विषय में आप जो है पूरे ऑथेंटिक तरीके से कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो कोडेड लैंग्वेजेस में हैं। और जो दूसरे जो यूट्यूबर्स खुद को भविष्यवक्ता कह रहे हैं कुछ, उसमें से तो बहुत से फ्रॉड्स भी हैं, झूठे भी हैं। तो उन सब पर कोई ख़ास विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी की तरह जो तमाम भविष्यवाणियाँ हैं उनके साथ और जब आपस में कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में आएगा कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दीज एंड दे आर वेरी अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग प्रेडिक्शंस। मुझसे अगर कोई पूछे इन भविष्यवाणियों से रिलेटेड, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सारी भविष्यवाणियाँ एक तरफ हैं। जितने भी भविष्यवक्ता इस समय खुद को भविष्यवक्ता मान करके यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं, वो सब आई डोंट ट्रस्ट मोस्ट ऑफ देम। हो सकता है उनकी बातों में सत्यता हो, बट आई डोंट ट्रस्ट। इवन नास्ट्राडामस, बाबा वेंगा और जो भी हैं वो सब भी मेरी नज़र में अनक्लियर ही हैं। लेकिन दो भविष्यवाणियाँ, एक व्यक्ति के ने कुछ कहा था हमारे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने 2023-24 के बारे में कुछ कहा था कि कुछ संकेत जैसे दिए थे। तो निश्चलानंद जी की जो पर्सनैलिटी है वो मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये व्यक्ति असत्य तो कह ही नहीं सकता है। और अगर इसने कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा ही होगा, क्योंकि ये इनकी एक बात है कि इनका आध्यात्मिक जो ओज तेज है वो काफ़ी हाई लेवल का है। निश्चलानंद जी की एक बात है, वैदिक गणित से रिलेटेड इन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व में सराहनीय है। भारतीय संस्कृति का जो इन्होंने झंडा बुलंद किया है, तो वो
सबको मालूम है। इवन वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स भी इनके पास वैदिक गणित की सलाह लेने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं कई बार। तो निश्चलानंद जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या कहा है कि अब प्रत्यक्ष रूप से अनबिलीवेबल तरीके से पूरे भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो शासन प्रशासन को पूरी तरह से बदल देंगी और अनबिलीवेबल कंडीशंस के साथ ही 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जो है इसमें उन्होंने भारी नरसंहार की भी एक तरह के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं पूरी तरह से क्लियर कह दूं तो शायद लोग घबरा भी जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ईश्वर ने जितना बुलवाना है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो इस व्यक्ति को कही हुई बात को मैं ये कहता हूँ कि सबसे विश्वसनीय मानता हूँ। बाकी जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट दिस पर्सनस वर्ड्स आई कैन नॉट इग्नोर। इवन राम भद्राचार्य जी ने भी कहा है कि 2024 तक जो है पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला दिया जाएगा। ये जो दो संत हैं भारत के, राम भद्राचार्य जी और निश्चलानंद जी, दोनों ही हमारे शंकराचार्य हैं। तो इनकी कही हुई बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, इनमें इनकी जो ब्रह्म तेज है वो अद्भुत है। और इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं कि इनको जो है भविष्य में होने वाली गतिविधियों का पूर्व आभास पहले से ही हो जाता है। राम भद्राचार्य जी ने जैसे राम मंदिर के बनने की भविष्यवाणी की थी और डेट तक बता दी थी कि इस महीने से पहले पहले ये सब हो जाएगा, इसकी नींव रखी जाएगी, फैसला आ जाएगा, और वैसा ही एग्जैक्ट हुआ था। तो ये जो दो महापुरुष हैं, राम भद्राचार्य जी और दूसरे निश्चलानंद जी, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आप खुद क्लिप्स में देख सकते हैं कि इन्होंने भविष्य से संबंधित क्या कहा गया है। तो 2023 और 24 का टाइम आई थिंक काफ़ी टफ होने जा रहा है। तो अपने हृदय को पवित्र बनाएं, ईश्वर का नाम लेते रहें। जय शिव शंकर, जय महाकाल, ओम काली माँ, जय माता काली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति भाव बनाए रखिए। ओम काली, जय माँ काली।